सबों को इस सहाय प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं और परमेश्वर का प्रेम के विषय में जब हम लोग जानते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हम स्थानों को देते हैं। प्रियो, बाइबल हमें सिखलाती है कि हमें पवित्रता का जीवन कैसे व्यतीत करना है, हमें पाप और बुराई के से हमें कैसे अपने आप को बाहर निकालना है। जब हम इसके ऊपर हम मनन करते हैं, जब हम बाइबल वचनों से देखते हैं तो परमेश्वर का पवित्र बाइबल वचन हमसे कहता है कि हर तरह से पवित्रता में बने रहो और प्रभु की आज्ञाओं को मानो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए पवित्रता है और शुद्धता है और हमें भलाई के कार्यों को करना है और प्रभु की प्रेम में हमें बने रहना है। दोस्तों, मसीही जीवन में देखा जाए तो संसार में कई सारे लोग जो मसीह से दूर हैं, उनके जीवन में देखा जाए तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को भी नहीं पहचानते। वो लोग संसार की लत में पड़े हुए होते हैं और उनका जो दिनचर्या होता है वो सांसारिकता के हर एक सुख सुविधाओं से होता है और प्रभु जो उन्हें पुकारते हैं उनकी आवाज़ों को भी वो लोग सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि सचमुच में हमारा पिता हमारे नामों को हर रोज़ पुकारते हैं और जब हम लोग उनकी पुकार की आवाज़ को जब हम लोग सुनते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को हम अपने हर एक स्थानों में हम जगह देते हैं। और ये ना कि हम सिर्फ जगह देते हैं बल्कि प्रभु की आज्ञाओं को भी हम मानते हैं। दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह में कैसे दीनता में बने रहना है। जो हमें संसार के जो पाप होते हैं, बहुत सारे पाप हैं जो हमें पता है कि ये पाप है, लेकिन हम फिर भी उस पाप में रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या करते हैं, उस पापों से हमें आज़ाद करना चाहते हैं। लेकिन भी हम उस पाप से जब हम आज़ाद नहीं होते हैं तो उसका दुख और पीड़ा हमारे ऊपर आ पड़ती है और उस दुख और पीड़ा में जब हम पड़े हुए रहते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी ऐसी ताड़नाएं होती है जो हमारे सहन से बाहर होता है। तो आज प्रभु यीशु मसीह उस वचन के द्वारा हमें कहते हैं कि हमें पाप से हमें मुक्त होना है और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हमें बने रहना है, ताकि हमारा जो जीवन है, दिनचर्या जीवन है, हमारा रोज़ का जीवन है, हम उस दिनचर्या जीवन में हम प्रभु को अपना स्थान दें और प्रभु के निकटता में बने रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमसे बातें करते हैं और अपनी आत्मा का द्वार हमारे लिए खोलते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चाई के साथ जब हमें उस द्वार में खड़े करते हैं तो हम खड़े हुए रह सकते हैं, और जब हम पाप में रहते हैं तो हम खड़े होने नहीं सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु के संगति से हम दूर होते हैं और प्रभु को हम अपना स्थान नहीं दे सकते। इस कारण से हम लड़खड़ाते हैं और गिर जाते हैं। दोस्तों, हमें भी अपने बचे हुए समय को प्रभु में समर्पित करें, प्रभु में हमें समर्पित करना है और हमें अपने आप को हमें प्रभु में सौंपना है। क्योंकि जब हम प्रभु में सौंपते हैं अपने आप को तो प्रभु यीशु मसीह हमारे रास्तों को, हमारे जीवन को, हमारे नियंत्रण में हमें हर रोज़ अगुवाई करते जाते हैं। हम वचन का आदर करते हैं और प्रभु की संगति में उपस्थित होकर हम जब प्रभु के लिए कार्य करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए योजनाओं को तैयार करते हैं। आज हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए योजनाओं को तैयार किए हुए हैं, जो हमें उस योजना में बने रहना है। हम में से हर एक कोई प्रभु के लिए अलग अलग कार्यों के लिए हमने चुने हुए हैं, तो हम उसकी योजनाओं को कैसे जानें। दोस्तों, हम प्रभु से प्रार्थना करें दीन होकर, नम्र होकर और अपने सारे पापों से हमें पश्चाताप होकर, मन फिराकर हम प्रभु के सम्मुख आए और प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से उस योजना के बारे में पूछे
पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे और प्रभु यीशु मसीह उस योजना में हम में से हर एक को तैयार करेंगे। आप में से हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह उस योजना को तैयार किए हुए हैं। आप भी अपनी योजनाओं को जानें और प्रभु के लिए कार्य करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूँ ही हमें छोड़ नहीं दिए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जिन योजनाओं को हमारे लिए तैयार किए हैं, उन योजनाओं में हमें बने रहना है। सफलतापूर्वक हमें प्रभु की संगति में हर रोज़ हमें कार्यों को करना है, ताकि हम मिस ना हो, लेकिन हम प्रभु के कार्यों के लिए चुने हुए हैं। निश्चय ही मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी आत्मा के द्वारा हमें पुकारते हैं। आज ही हम प्रभु की संगति में जुड़े और प्रभु के साथ उस प्रेम में बने रहें। निश्चय ही हमें से हर एक को प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करेंगे और हम आगे यीशु में विश्वास करके हम पवित्रता का जीवन को व्यतीत करें। सबों को यीशु सहाय।